तो क्या ज़िंदगी एक नाटक है? किसी ने ये प्रश्न पूछा और एक और गुज़ारिश थी कि शर्मा जी जो मेरे दोस्त हैं, जिनके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया कि उनके बारे में ज़रा और बताइए। ये शर्मा जी मेरे कमाल के दोस्त थे, अभी भी होंगे, पर ये बात है शायद काफ़ी पुरानी, 30 साल से तो ज़्यादा हो गए। तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी शांति निकेतन जाने में। मैं लेक्चरर था, तो लेक्चरशिप छोड़ के शांति निकेतन जा रहा था। थोड़ा हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। मदद मतलब इंस्पायर किया। तो शर्मा जी से मैं एक ये बात सीखा कि नाटक का भी उपयोग कर सकते हैं ज़िंदगी में। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अगर आप नाटक का उपयोग करें, तो जो परेशान कर देने वाली कोई कोई स्थिति है, वो काफ़ी रोचक बन सकती है। तो उदाहरण के लिए जैसे शादी-ब्याह वग़ैरह में जाना कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, पार्टियों में जाना। चाहे थोड़ा-सा हिचकिचाहट होती है या चाहे भीड़-भाड़ बेकार की लगती है, ऐसा लगता है कि मुखौटा पहन के जाना पड़ेगा इत्यादि। लेकिन अगर आप उसको एक्टिंग के तौर पे लें, जैसे हम स्टेज पे एक्टिंग करते हैं, तो तब वो कुछ दूसरी बात हो जाती है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके लिए एनर्जी चाहिए काफ़ी। तो शर्मा जी में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। तो हर परिस्थिति को ऐसी परिस्थिति जिसको कि दुखद माना जाएगा, शर्मा जी उस परिस्थिति को भी बहुत रोमांचक बना देते थे। तो मैं ये घटना सुनाता हूँ उनकी। उन्होंने नया कमरा लिया साहब। अ, उनकी पत्नी का जॉब था, सरकारी जॉब, वो कुछ नहीं करते थे। तो पत्नी का ट्रांसफ़र हुआ दूसरे शहर में, गर्मियों का मौसम था, जून की छुट्टियाँ थी शायद। मेरे ख़्याल से टीचर थी वो, उनकी पत्नी। तो जून की छुट्टियाँ थी, उन्होंने नए कमरे में अपना सामान रखा और एक बक्सा जिसमें उनके कपड़े थे, बहुत महँगे-महँगे, वो भी थे। वो नीचे था बक्सा ज़मीन पे। अब वो चले गए, वो कहीं घूमने चले गए शायद गर्मियों में और उनको 15-20 दिन लग गए वापस आने में। इस बीच बारिश शुरू हो गई और वो जो कमरा था उनको मालूम नहीं था कि वहाँ बारिश का पानी जमा होता है। वो ज़रा उसका तल नीचे था, इसीलिए शायद वो उनको ईज़िली मिल भी गया काफ़ी सस्ते में। तो वो पानी इतना भरा कि वो सारा बक्सा डूब गया, बक्से के लेवल से ऊपर तक। तो जब तक ये लोग वापस आए तो बारिश का पानी निकल चुका था, अभी ज़रा बारिश नहीं हो रही थी कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से। तो उन्होंने खोला, तो उसके छाप पड़े थे दीवार पे, फ्रिज पे, वो सब साफ-सूफ किया। अब बक्से पे तो ताला था। अब वहाँ बदबू आए बहुत ज़्यादा, तो उनकी पत्नी ने बोला कि ये बदबू क्यों आ रही है? फिर उसने पता नहीं क्यों वो ताला खोला और बक्सा खोला तो वो सारे कपड़े सड़ गए थे और वो चिल्लाई बहुत ज़ोर से कि शर्मा जी, सबसे ऊपर उसकी एक साड़ी थी, बहुत महँगी। तो शर्मा जी ने कहा, "क्या हुआ कि ये कपड़े तो ये देखो मेरी साड़ी ऊपर।" शर्मा जी ने साड़ी उठाई तो आधी साड़ी वहीं गिर गई और शर्मा जी हँसे बहुत ज़ोर के और पत्नी तो रोने वाली थी। उन्होंने कहा, "देख भाई, ये सारे कपड़े सड़ गए नीचे तक, इसमें शायद पानी भरा, अभी भी था उसमें नीचे-नीचे दिख रहा था कि कुछ पानी। ये सब सड़ गए, अब हम या तो हँस सकते हैं या तो रो सकते हैं। अब कि मैं तो हँसूँगा, तूने रोना है तो रो ले। ये साड़ी तेरी ये गई, अब दूसरी साड़ी निकाली है कि डेड बॉडी देख तेरी दूसरी साड़ी की और उसका वर्णन कर रही है, इसको पहन के तू देख उस पार्टी में गई थी और उसकी शादी में गई थी और पत्नी के आँसू आने वाले हों जैसे, तो वो हँसे बहुत ज़ोर के। ये लेके अब ये मेरा कोट और एक-एक करके वर्णन करते गए और हँसे बहुत ज़ोर से।
धीरे 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 उनकी पत्नी को भी हंसी आ गई। और उस समय मैं नहीं था वहाँ, तो बाद में शर्मा जी जब शाम को आए कि आज बहुत हंसी की, मैं भाभी बोलता था उसकी पत्नी को, तेरी भाभी भी बहुत हंसी की, उसने ये तो बहुत रोना था, अभी पता नहीं कितने दिन तक रोती। तो उन्होंने वो घटना बताई, तो मैंने कहा यार ये कमाल का दृष्टिकोण है। वही स्थिति जिसमें कि आम आदमी दुखी होता है, शर्मा जी उसको मनोरंजन का साधन बना देते थे। उनका एक बच्चा भी था, करीब 1 साल से बड़ा। तो इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी नई-नई दोस्ती हुई इनसे। तो कुछ दिनों के बाद कहने लगे कि यार मुझे गाँव जाना पड़ रहा है, तो चल तू भी चलेगा? मैंने कहा तो चलो। तो शहर से काफ़ी दूर उनका गाँव था। गाँव गए तो काफ़ी बड़ा गाँव था। उनका घर था 2 मंजिला। तो जब अचानक सामने घर आया, करीब 30-40 मीटर आगे उनका घर था। अचानक रुके, पीछे मुड़े, कहने लगे घर वालों को नहीं है पता कि मेरी शादी हो गई, और अभी तक नहीं बताया था। अभी तो उनसे 1 महीना से तो ज़्यादा हो गया था मेरे ख्याल से हमारी दोस्ती को। तो मैं एकदम, मैंने कहा हैं नहीं पता कि ना। फिर कहने लगे कि मैं अभी-अभी आया कि भारत में, और मैं यूरोप में रहता हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कि वहाँ से की चिट्ठियाँ आती है ना, हर महीने में चिट्ठी भेजता हूँ। मैं बड़ा कन्फ्यूज़्ड, मैंने कहा तुम तो कह रहे थे कि तुम यहीं हो 2 साल से। अरे कि घर वालों की नज़र में। तो मैंने कहा चिट्ठी वहाँ से कैसे? कि वहाँ मेरा एक दोस्त है, तो मैं चिट्ठी लिख के टिकट-टुकट लगा के फिर दूसरे लिफाफे में बंद करके उसको भेजता हूँ, और वो वहाँ उसको पोस्ट करता है, विदेश में। मैंने कहा यार कमाल हो गई। अब तो मुझे बहुत जल्दी से अपने को एडजस्ट करना पड़ा कि यार कहीं मेरे मुँह से निकल ना जाए। ऐसी कोई बात ना निकल जाए कि पता चले कि इसकी शादी हो गई। तो वहाँ रहे, 2 दिन रहे, और घर वाले कि बेटा तू इतने टाइम बाद आया भारत, और ये और वो और वो, और तेरे लिए बहुत लड़कियां ढूंढी, और ये। तो लड़की वालों को पता था, लेकिन इनके घर वालों को पता नहीं था। खैर जब वापस आ रहे थे, मैंने कहा शर्मा जी ये तो फिर कभी तो बताओगे यार कि ये इंटरकास्ट मैरिज है। अब घर वालों ने तो मानना नहीं था, कभी नहीं कि मानना था इन्होंने। अब मैंने कहा अब की मनाओगे धीरे धीरे। और शायद बाद में उन्होंने किसी स्टेज पे बोला कि अगर मेरी हो गई हो तो शादी। तो घर वालों ने बोला हो गई हो मतलब क्या मतलब? नहीं, कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी हो कि शादी मैंने कर दी और वो दूसरे जात की हो, तो खैर थोड़ा बहुत हुआ होगा, थोड़ी बहुत असहमति जताई होगी, लेकिन बाद में मान गए जब हो ही गई तो अब क्या करना है। तो इस तरीके के वो इंसान थे। और अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जिनका स्वभाव थोड़ा संकोची स्वभाव है, थोड़ा शर्मीलापन है स्वभाव में, तो ऐसे लोग पसंद नहीं करते जैसे शादी में जाना है, पार्टी में जाना है। लेकिन आप उसको एक्टिंग बना सकते हो। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करके वो एक्टिंग हो जाएगी। तो इसका मैंने फिर काफ़ी उपयोग किया। ये जो एक्टिंग वाला था, मैं उसका काफ़ी उपयोग किया। तो मैं एक केस बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि सुबह करीब 4 बजे का टाइम होगा, और मैं था, मेरे साथ एक लंबा-चौड़ा मेरा दोस्त था, हमें कहीं जाना था ट्रेन से। तो ट्रेन का टाइम था शायद पौने 5 बजे के आसपास। तो हम इंक्वायरी में गए, एक आदमी था, करीब 50-55 साल का होगा, चश्मा लगा था। तो मैंने बहुत प्यार से बोला, तो मैंने कहा भाई साहब ये जो सियालदह एक्सप्रेस है ये लेट तो नहीं है आज? उसने सिर ही नहीं उठाया। फिर मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा भाई साहब ये, इससे पहले कि मेरा सेंटेंस पूरा हो बहुत जोर से कड़क के बोला, पढ़े लिखे हो? बाहर ही हम तख्ती पे लिख देते हैं, आ जाते हैं सर खाने के लिए, जाओ।
और मेरा जो दोस्त था उसको बहुत बुरा लगा, और थोड़ा सा वो खतरनाक किस्म का भी आदमी था। वो कहने लगा यार मैं अंदर जा करके इसको पूछता हूँ। अरे मैंने कहा नहीं यार, यहाँ रेलवे पुलिस होती है, तेरे को पकड़ लेगी। फिर मेरे दिमाग में आया ड्रामा, क्योंकि जहाँ पे खड़े होके मैंने पूछा था तो मेरी शक्ल ठीक से दिख नहीं रही थी। वहाँ पे उतनी लाइट नहीं थी, रात का टाइम था, अभी सुबह के तो अभी अभी तो 4:30 के बीच का टाइम। तो मैंने कहा यार वो तेरे पास एक हैट था, वो दे दे तो हैट पहना मैंने, और थोड़ा सा वो मैंने वो एक शॉल ओढ़ी हुई थी, वो शॉल शॉल हटा के, और मेरे पास एक कोट था वो पहना, और वो हैट पहना, और दोबारा मैं चला गया। अरे सर, मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, इज शारदा एक्सप्रेस लेट? और एक्सेंट भी थोड़ा ऐसे जैसे कि मैं इस देश का नहीं। और वो एकदम से सर खड़ा हो गया कि शारदा एक्सप्रेस, यस 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 सर, लेट सर, 40 मिनट्स लेट, एंड सर कॉफी? मैं कहा नो थैंक यू, इट्स ओके। और वो हक्का बक्का मेरा दोस्त, यार किस ये वही आदमी है, विश्वास नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये वही आदमी है, लेकिन मैं वही आदमी नहीं हूँ इस समय उसके लिए, मैं दूसरा आदमी हूँ। तो उसके हिसाब से उसने अपना व्यवहार बदल दिया। तो देखा जाए ना, हम एक्टिंग ही तो है ये भी, हमें पता नहीं चलता कब हमारा एक्सप्रेशन बदला, सिचुएशन के हिसाब से, आदमी के हिसाब से। अगर हम इसको डिलिबरेटली करने लग जाएं, अगर हम जानबूझ करके ये एक्टिंग करने लग जाएं, जो कि हम वैसे भी करते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने को सिचुएशन के हिसाब से, कहाँ पे पोलाइट बनना है, कहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बात करना है। जैसे कि जब आप किसी सर्वेंट से कोई बड़ा आदमी बात करता है तो कैसे करता है, अपने बॉस से बात करनी हो तो तब तो कुछ और ढंग से करता है। तो ये तो हमारे हमारे एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं, एक्टिंग एक प्रकार की, हम असली कौन है तब। तो ये जानबूझकर अगर हम कर सकें तो इसमें कुछ बात ही कुछ और होगी। एक बार ऐसा हुआ, एक मंदिर में भी हुआ ऐसा, ये साउथ की बात है कहीं, और मेरा दोस्त आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट था, और उस मंदिर का इतिहास बता रहा था कि ये एक ही राजा ने नहीं बनवाया इसको, कि बहुत टाइम लगा, और ये पिलर उस सेंचुरी में आया और उस राजा ने बनवाया, और कितने हाथी खींच के लाए। और तो हम देख रहे थे पिलर्स को, उसकी छत को, और वो चिढ़ रहे थे वहाँ जो पुजारी लोग थे, क्योंकि सब तो पूजा कर रहे थे, वो चक्कर काट रहे थे मूर्तियों के, और हमारा इंटरेस्ट केवल उसमें था। तो वो वहाँ की भाषा में, भाषा तो मुझे समझ नहीं आती थी, मेरे दोस्त को कुछ कुछ बोलने लगे। दोस्त भी जरा अड़ियल था, तो दोस्त मुझे घुमा रहा था, जिधर जा रहा था वो खड़े हो गए 4-5, इधर से नहीं जा सकते आप, यहाँ यहाँ मना है। अपनी भाषा में बोल रहे थे, पर बात समझ आ रही थी मुझे भी। आप साहब इन दोनों में जरा ज़्यादा, मतलब सवाल जवाब ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा उग्र रूप से बोलने लगे, और उन्होंने अचानक अटैक किया मेरे दोस्त पे। मतलब उसको ऐसे ही पकड़ा कि वो कुछ ना कर सके, ना हाथ चला सके ना पैर, और उसको ले गए हेड प्रीस्ट, सबसे बड़ा जो बड़े जो पुजारी थे वहाँ, पुलिस इंस्पेक्टर भी था। मुझे बहुत डर लगा, मैंने कहा अब ये पता नहीं क्या करेंगे इसका, और मैं पीछे पीछे चला गया, पीछे पीछे वहाँ जा करके। और तो वो कुछ बोल रहा था, ये 4-5 लोग मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, मेरा हुलिया भी जरा वैसे ही था, एक जीन की पैंट थी थोड़ा फटी हुई, बाल बहुत लंबे थे, दाढ़ी भी लंबी थी। तो वो शायद ऐसे बोल रहे थे कि ये आदमी कुछ कोई क्रिमिनल किस्म का है। वो खबरें आती है ना कि कोई मूर्ति चुरा के ले गए वगैरह, पता नहीं क्या समझा उन्होंने मुझे, समझा या ऐसा बहाना किया, क्योंकि मेरे दोस्त पे जो उन्होंने अटैक किया तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे थे शायद। तो मैं बात समझ गया कि ये मेरी तरफ है इशारा, कि गलत आदमी है। तो इंस्पेक्टर को हिंदी आती थी थोड़ी, तो इंस्पेक्टर ने मेरे को बोला हिंदी जानता? मैंने कहा हाँ हिंदी जानता हूँ अच्छी तरीके से, कि कहाँ से आया? तो मैं नीचे बैठ गया, और मैं जितनी अच्छी हिंदी में बोल सकता था, मैंने कहा मैं शांति निकेतन से बहुत आशा लेकर
इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के दर्शनार्थ यहाँ आया था, परंतु यहाँ मेरे मित्र के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसे देखने के बाद अब मुझे लगता है कि अगर ईश्वर कहीं है तो इस मंदिर में नहीं हो सकता। और मैं बैठ गया नीचे और मुझे 2-3 मंत्र आते थे ये उपनिषद से, मैं जोर जोर से चांटिंग करने लगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और एक दो और आते थे। और वहां बहुत सारी महिलाएं सब, क्योंकि मैं इतनी जोर से चांटिंग की कि वो सब आके और हाथ जोड़ के, और मेरी तो आंखें बंद थी। जब मैंने आंखें खोली तो जो इंस्पेक्टर साहब थे वो घुटनों पे नीचे मेरे सामने, मैंने आंखें खोली और बहुत हाथ जोड़ने लगे कि महाराज ये बहुत ज्यादा गलती हो गई। और पुजारी जी भी, जो हेड पुजारी थे, वो भी खड़े हो गए और मेरे पास आके बैठ गए कि वो तो अपनी भाषा में बोल रहे थे और इंस्पेक्टर को थोड़ा ब्रोकन हिंदी आती थी। हमसे बहुत गलती हुआ, ये लोग तुम्हारे आपके मित्र के साथ गलत व्यवहार किया और सॉरी। मैंने कहा भाई ऐसा है, मेरे जो दोस्त हैं उनसे इन लोगों को सॉरी बोलना चाहिए जिन्होंने अटैक किया। तो फिर पुजारी ने डांटा उनको और वो सारे मेरे दोस्त के पास कि सॉरी सॉरी की यार ये, और वो अपनी भाषा में बोल रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा तो हम जाएं कि हाँ जी। तो हाथ जोड़ने लगे तो मैंने अपने दोस्त को, मैंने कहा चल भाई बाहर आके। दोस्त ऊपर दे, हाँ कि अच्छा तो हम उस पिलर की बात कर रहे थे। अरे मैंने कहा पिलर पुलर छोड़ा तो बाहर चल। कि आप डर गए? ये ऐसा होता रहता है कि यहाँ। अरे मैंने कहा ना यार अब ये यहाँ नहीं रहना, बाहर चल। तो दोस्त ने कहा यार कि कमाल है कि आपने तो ऐसी एक्टिंग की कि जैसे आप बहुत बड़े विद्वान हैं। अरे मैंने कहा एक्टिंग की तभी तो बचे हम। तो इस केस में क्योंकि शर्मा जी ये बोलते थे कि भाई एक्टिंग से किसी को किसी का फायदा ना उठाएं, किसी को दुखी ना करें, और कोई समस्या सॉल्व हो जाए और किसी को खुश कर दें तो वो तो ठीक है, तब तो बात भी है। इस केस में मैंने कहा एक तो मेरा दोस्त बचा। मैं सोचने लगा कि इसका फायदा क्या हुआ। तो फायदा ये हुआ हम बच गए, नहीं तो हमको माफी मांगनी पड़ती कि हमसे गलती हो गई यार, हमने तो गलत कुछ किया नहीं था। वो बता रहा था कैसे कैसे मंदिर बना, इसमें गलती क्या है। तो हालांकि ये शादी वगैरह वगैरह मुझे भी अच्छी नहीं लगती, मैं अवॉइड ही करता हूँ इन स्थितियों को। लेकिन कभी जाना ही पड़ जाए तो एक्टिंग की जा सकती है, और उसका उपयोग मैं यहाँ भी करता हूँ थोड़ा बहुत। अब यहाँ 10-12 लोग साथ रहते हैं। मान लीजिए 2 टीचर सब साथ रहते हैं। 2 टीचर्स की मान लीजिए लड़ाई हो गई। अब एक टीचर आ गई, ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, कि सर जी उसने ऐसे-ऐसे बोला, ऐसे-ऐसे बोला, ये बोला, वो बोला। तो मैं बोलता हूँ तू चिंता मत कर, मैं समझाऊँगा, तू उसे कुछ मत बोलना, मैं समझाऊँगा। थोड़ी देर में वो आ जाती है, अब वो दूसरी कहानी बताती है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो उसको मैं बोलता हूँ कि भाई अब जो हुआ सो हुआ, और उसको मैं समझाऊँगा, और बस तू कुछ मत बोलना, सब ठीक हो जाएगा। और ज़्यादातर ठीक हो जाता है। अब अगर मैं एक्टिंग ना करूँ, ये एक्टिंग ही है ना कि भई मैं ठीक कर दूँगा, मैं उसको बोलूँगा, अब बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो इस तरीके की छोटी-मोटी एक्टिंग मेरे ख़्याल से हम वैसे भी करते रहते हैं, कई स्थितियों में। तो ये हम जानबूझ के भी कर सकते हैं। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो हर स्थिति में ऐसा रह जाए, उसको पता है कि मैं कौन हूँ और ये मैं नाटक कर रहा हूँ, ये स्टेज है, ज़िंदगी एक स्टेज है। मेरे ख़्याल से वो इंसान वो होगा जो हायर सेल्फ के टच में है। तो जो अनंत ऊर्जा क्षेत्र है हमारे अंदर, करुणा का, क्रिएटिविटी का अनंत सोर्स, उसके संपर्क में है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी ऐसे व्यक्ति में, और वो देख रहा है कि ये सब नाटक है। शर्मा जी शायद ऐसे थे, मैं पहचान नहीं पाया। मेरे ख्याल से बहुत उच्च कोटि के वो संत भी थे।
और बिल्कुल बहुरूपिया जैसे लगते थे। जब मैं देखता था ये तो कई प्रकार की एक्टिंग कर लेते हैं अलग-अलग जगह। तो ज़िंदगी ज़्यादा रसमय बन जाती है। शर्मा जी ये बोलते थे यार ज़िंदगी में थोड़ा रस ला सकते हैं हम इस विधि से। और है तो नाटक ही एक लेवल पे लीला है ना। ये संत लोग तो कहते हैं लीला ही है सारी। तो लीला है तो क्यों ना हम भी थोड़ा-सा एक्टिंग करना सीख लें, अच्छी वाली एक्टिंग।